मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो हमारे साथ वेबकास्टिंग पे लाइव जुड़े हुए हैं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। एक बार फिर बड़ी ही कमाल की साइकोलॉजी कृष्ण ने कही है। हमारा शरीर ऊर्जा मांगता है। प्रकृति का कण कण ऊर्जा है और हर वस्तु आवश्यक ऊर्जा मांगती है। सूर्य को भी इतना प्रकाश देने के लिए ऊर्जा चाहिए, कण को भी घूमने के लिए ऊर्जा चाहिए, गाड़ी को भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए और हमें भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें अपना जीवन बनाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, हमारी सिस्टम ठीक करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और जीवन की ऊंचाइयां छूने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। इसीलिए ईश्वर को शक्ति का स्वरूप कहते हैं। ये सभी जानते हैं, एनर्जी। अब प्रकृति में सबको जितनी एनर्जी आवश्यक है मिल जाती है ना। सूर्य को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी पृथ्वी को ठीक समय पे अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए, इतनी बड़ी पृथ्वी को अपनी दूरी पे घूमने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी। हवाओं को बहने के लिए, पानी को बहने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी, जरा कल्पना करना। लेकिन कभी किसी को एनर्जी की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि सबके सब ब्रह्मचर्य में स्थित है, सबके सब ऑटोमेशन में स्थित है, सबके सब परमात्मा के दिए कार्य में लगे हैं। परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसे हैं और जो कार्य सौंप रहा है वो कर रहे हैं ना। सूर्य कभी ये नहीं कह रहा कि मेरे को इतनी रोशनी देते देते, इतनी गर्मी देते देते युगों के युगों बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, लाओ अब मैं कुछ तपश्चर्या करूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, है ना, कुछ रोजे उपवास रखूं और चांद बन जाऊं। नहीं, सूर्य कभी प्रार्थना नहीं करता, सूर्य किसी से मांगता नहीं, सूर्य अन्य कहीं झांकता नहीं कि ऐसा ना हो मेरी रोशनी ही खत्म हो जाए, हैं? मैं तो धार्मिक हूं ही नहीं, मैं सामाजिक नहीं हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, रोशनी खत्म नहीं होगी, यही ज्ञान है। और वही प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य का, वही प्रिंसिपल ऊर्जा का हमारे पे लागू है। और कृष्ण
अपनी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न जागते रहने वाले का ही सफल होता है। अब किस मनुष्य को कितना सोना और कब सोना, और कितना खाना और कब खाना, ये किसे मालूम है? ये निश्चित ही उसकी सिस्टम को मालूम है ना। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि 9 बज गए, पूरे घर की लाइट बंद करो और सब सो जाओ, ये सोने का ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी की नींद 8 घंटे की होती है ना, किसी की 9 घंटे की भी हो सकती है, और कईयों की 5 घंटे की भी होती है। और नींद रोज आती है, भूख रोज लगती है। तो भूख और नींद हमारे शरीर का ईंधन है, एनर्जी का सोर्स है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि उपवास करो, इस बात को समझ लेना। बात वो की वही है कि मनुष्य को अपनी सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए। सिस्टम जो डिमांड करती है वो पूरी करना चाहिए, बने वहां तक, उससे उसमें ऊर्जा बनी रहेगी। ये बड़ी साधारण बात कृष्ण ने कही, जो हम सभी समझते हैं, है ना। और किसको क्या खाने से क्या होता है, आप कुछ भी खाना और भीतर झांकना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे सूट कर रही है, नहीं कर रही है। किसको कितनी भूख लगी है, इस बात का कोई ज्ञान नहीं दे सकता। किसको क्या खाना, उस बात का कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मेहरबानी करके आप अपनी सिस्टम को संभालें, यथा योग्य खाएं जितनी आवश्यकता है, यथा योग्य सोएं जितनी आवश्यकता है। तो पहली बात, आपको जो आवश्यक ऊर्जा जीने के लिए चाहिए वो मिल जाएगी। यह तो एक बड़ी ही सामान्य बात से कृष्ण ने शुरुआत करी। आगे जो कृष्ण कह रहे हैं वो कमाल है। कृष्ण कह रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग्य यानी मैं डिसाइड करूंगा, है ना। अब यथा योग्य भी यहाँ बाहर के लोग डिसाइड करते, सोमवार को क्या खाना और कब नहीं खाना और कौन से समय खाना। थोड़ा सा समझो, कब सोना कब जागना, ये हमारी सिस्टम डिसाइड करती है। उसमें भी हम दूसरों को इंटरफियर करते और खुद भी इंटरफियर होते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, इसके अलावा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, बस यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना, यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अब कृष्ण इस बात को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि मनुष्य जीवन कर्म है। बिना कर्म के कोई एक पल को रह नहीं सकता, और बिना कर्म किए वो कुछ पा नहीं सकता। ये एक बात हुई। अब सवाल ये है कि कर्म कौन से करना, तो वो भी कृष्ण कह चुके हैं कि अकर्म, यानी जो सिस्टम से ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता पूर्वक बिना कष्ट पाए, बिना लोभ और भय की चिंता किए होते हैं, वे कर्म करने चाहिए, दूसरे कोई कर्म नहीं। अगर इस पूरी बात का सार समझें, जो कृष्ण ने 6 श्लोक पहले कहे और 2 श्लोक ये, अगर मैं इस पूरी बात का सार
आपको एक वाक्य में कहूं तो यहां हरेक को अपने प्रेम में पड़ जाना चाहिए, और अपने से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम है। दूसरा कोई परमात्मा इस जगत में नहीं है। दिक्कत क्या है? यहां किसी को अपने से प्रेम नहीं है, और दावा जगत से प्रेम का हर कोई करता है, पूरे जगत से। किसी से भी पूछ लो, वो जो गाना है ना अपने नीरज साहब का लिखा कि सपना जरे फूल से, नित चुभे शूल से, है ना, लूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, है ना। तो हर किसी को ऐसा है, पूरी धरती को स्वर्ग बना दूं, सबको खुशियां दे दूं, पूरे जगत में आनंद भर दूं। अरे भाई, तेरा जगत ठीक कर ले बस, और कुछ नहीं करना है तुझे। यहां पर किसी को इतना बड़ा काम नहीं करना है। सिर्फ इतना सोचो कि मुझे अपने से प्रेम करना है। परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है अपने से प्रेम करने। इसे कहते हैं कर्मों में यथा योग्य चेष्टा की पहली सीढ़ी। कृष्ण अपने प्रेम में पड़े व्यक्ति हैं, है ना। अपने लिए 56 भोग भी खाते, रास भी करते, श्रृंगार भी करते, कपड़े भी। उस पूरे युग में सबसे ज्यादा सज धज के कन्हैया ही निकलता था, है ना। इत्तर भी लगाते, गहने भी पहनते। तो अपने प्रेम में पड़े व्यक्ति हैं, अपने सारे शौकों को उन्होंने पूरा किया है। कृष्ण ने कभी अपने को एक पल के लिए मारा नहीं है, और यहां पर कोई अपने को मारने नहीं आया है। वही हिंसा है, और वही ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। इतनी साधारण सी बात भी कोई समझता नहीं। तो जो अपने प्रेम में नहीं है वो अपने को सताता है, और जो अपने को सताता है उसकी सिस्टम से ऑटोमेटिक ऐसे काम होते हैं कि उससे जगत को कष्ट पहुंचता है। और ये जितने भी जगत में कष्ट हैं वो देखने में ऐसे लगते, ज्ञानी भी कहते, उन्हें पता नहीं है, वे कहते कि सब एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। यहाँ कोई एक दूसरे को कष्ट नहीं दे रहा है, सब अपने को कष्ट दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूसरों को कष्ट उससे पैदा हो रहा है। इस बात को समझ लेना। और ये बड़ी साधारण बात है। जो अपने से प्रेम करता होगा वो कोई भी कार्य, कोई भी कर्म क्यों करेगा? या तो भीतर से करने को आ रहा होगा, यानी कि करने में मजा आ रहा होगा तो करेगा। जो अपने से प्रेम करेगा वो ये जानता है कि मैं कष्ट पाकर कुछ भी पाऊंगा तो आज तो मर रहा हूं। समझ लेना, आज तो मर रहा हूं, और मर के पाया तो क्या पाया। यहां सब जने मर के पाने में लगे हैं, लेकिन मरा व्यक्ति क्या पा सकता और कितना पा सकता? आप जैसे ही अपने को मारते हैं ऊर्जा चली जाती है। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्यादा खाने या न खाने से भी ऊर्जा जाती, दिन भर सोते रहने या बिल्कुल न सोने, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, फिर जो ऐसा करते ना वे पुनः आगरा जाना पड़ता। आप देखना, हिटलर की सबसे बड़ी खोज ही यह थी। ये मत सोचना कि हिटलर खूब मारता था, खूब सताता था, खून की नदियां बहाता था। वो ऐसा नहीं करता था, बल्कि दो ही काम करता था, खाना मत दो और सोने मत दो। आदमी परेशान हो जाता था, बोले जो आप बोलेंगे करूंगा हिटलर, मुझे सोने दो। बगैर सोए आदमी, बगैर खाए आदमी खत्म हो जाता है। सो कर्म। तो तीसरी बात जो कृष्ण कह रहे हैं, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा। अब हम क्या करते हैं? ये संसार में इतने दुख, इतनी असफलता क्यों है?
चलो मनुष्य यथा योग्य खाता नहीं, शायद खाते हैं, यथा योग्य सोता नहीं, कोशिश करते हैं, ये दोनों बात तो समझ में आती मनुष्य को, लेकिन कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, ये जरा गहरी बात हो जाती। तो बड़ी सरल भाषा में मैंने समझाया कि अपने से प्रेम करना कर्मों में यथा योग्य चेष्टा है। बड़ा ही सुंदर लेबोरेटरी टेस्ट है, एक महान विज्ञान है, एक बहुत बड़ा गणित है, और सारी खुशियां, सारी सफलता और पूरा परमात्मा इस बात पर टिका है कि आप कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करते हैं या नहीं। तो पहली बात मैंने कही, आप अपने से प्रेम करो। मुझे क्या मिलेगा, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया में क्या चल रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको करने में मजा आ रहा है कि नहीं, कल्चर क्या है, सिस्टम क्या है, परंपरा क्या है, कौन क्या कहता, मेहरबानी करके समझो, इन सब जगह आप मरेंगे, जो भी करेंगे। और मरा व्यक्ति फिर काम भी करेगा, चलो मंदिर भी चला जाएगा, लेकिन मरा व्यक्ति जाएगा ना, हाथ कुछ नहीं आएगा। जिंदा जाएगा, सब कुछ पा जाएगा। और जिंदा वो है जो हर कार्य सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ये करने में मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है मेरे 25 मित्र हो, 50 मित्र हो, 500 रिश्तेदार हो, चाहे पूरा जगत हो, सबके यहाँ फंक्शन होते, प्रायः मैं कम जाता, लेकिन कहीं जाना है तो उसी दिन जाऊंगा, वहीं जाऊंगा जहां मजा आएगा, है ना। मित्रता जाने आने का क्राइटेरिया नहीं है। इस छोटी सी बात को समझना। लेकिन हम कहते आज हमारा जाने का मन नहीं है, आज काम है, आज नींद आ रही है, कहीं लिखने में मजा आ रहा है, अच्छी खासी पेंटिंग बना रहा हूं, नहीं उसके वहां तो जाना पड़ेगा। बस ये जो हम एक्स्ट्रा करते हैं अपने को मार के, उससे हर मनुष्य ऊर्जाहीन हुआ पड़ा है, उसमें ऊर्जा ही नहीं है। और कृष्ण का जीवन देखो, 108 वर्ष तक रथ चलाते थे, इतना बड़ा महाभारत, ऐसी गीता, इतने शौक, वृंदावन में गायें चराते थे, किसी को नहीं मालूम, सब धर्म की बात करते हैं, सब कृष्ण की बात करते हैं। द्वारका कैसे बनी, बस शास्त्र पढ़ना नहीं, रिसर्च करना नहीं, साइकोलॉजी समझना नहीं, इस बात की चर्चा नहीं, चमत्कार हो जाते। चमत्कारों में द्वारका नहीं बनती, बड़ी मेहनत से, लगन से, इंटेलिजेंस से बनाई है, और परमात्मा की मर्जी से बनी है द्वारका। मेहनत तो कृष्ण की पूरी लाइफ लिखी है, लेकिन थोड़ा सा समझें, जो अपने को बचा के रखता है वो जिंदा है, और हम यहाँ जिंदा रहने के लिए आए हैं, अपने से प्रेम करने के लिए आए हैं, अपने को सताने नहीं आए हैं। मनुष्य बीच में जीवित कृष्ण कह चुके हैं, जन्म से पहले अप्रकट था, मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाएगा। बीच में जीवित है, उतना ही समय है, वो ही जीवन है, वो ही हम है, और उतने समय के लिए ही हम परमात्मा है, हमारे पास परमात्मा है। और एक ही काम है, अपने से प्रेम करो, बस विश्वास करो, श्रद्धा करो कि मुझे अभी मजा आ रहा है ना, कहीं कोई इसमें गड़बड़ होने वाली नहीं। सो कर्म वो करो जिसमें मजा आ रहा है, जिस कार्य में आपको मजा नहीं आ रहा है उसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और ये बात आज के बाद सभी जने समझ लेना, सबको मालूम है, जिस कार्य में मजा नहीं है उसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और एक और बात समझ लेना, यहाँ कोई मनुष्य इसलिए दुखी और असफल नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है, वो इसलिए दुखी और असफल है कि वो एक्स्ट्रा कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है।
इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि यथा योग्य चेष्टा। आपको मजा आ रहा है बस, मजा आ रहा है बस, मजा आया परमात्मा तक पहुंचा, मजा आया परमात्मा तक पहुंचा। क्या पाया, क्या खोया, क्या आया, क्या गया, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या पाप, क्या पुण्य, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपकी सिस्टम को मजा आना चाहिए, आपकी सिस्टम को आनंद आना चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने एक साइकोलॉजी दी थी, सबसे बड़ी साइकोलॉजी, कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल एक ही चाहिए, मुझे करते वक्त मजा आना चाहिए। फल मिल तो गया महाराज, और कौन सा फल चाहिए, और कौन सा फल चाहिए। हमें इस बात की चिंता ही नहीं है कि हम मर रहे हैं, हमें तो ये चिंता है कि मर के भी कल कुछ पा रहे हैं। अब मरे आदमी ने गाड़ी पा भी ली, ने? मरे आदमी ने कुछ भी पा लिया, उसकी कीमत क्या है। थोड़ा समझो, ये सिस्टम नहीं है। इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत मनुष्य जीवन में क्यों है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर रहा है। यहाँ कोई भी इसलिए परेशान नहीं है कि वो काम चोर है, हर कोई इसलिए परेशान है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इस छोटी सी बात को समझना। तो कृष्ण ने कई कई तरीके से कर्म को समझाया। अतः अकर्म, कि जो मुझसे हो जाएगा, जिसमें मजा आएगा, जिसमें फल हाथों हाथ है। मैं उपवास आज करूं, 7 उपवास करूं, 25 उपवास करूं, फिर कुछ मिले, फल हाथों हाथ कहां है? फल नहीं है। मैं आज मेहनत करूं और डिग्री 20 साल बाद मिले, फिर डिग्री लेके घूमू घूमू घूमू, फिर नौकरी मिले, फिर तनख्वाह मिले, अरे मर जाऊंगा मैं। पढ़ने में मजा है, पढ़ ले। पढ़ने में मजा है, पढ़ ले। जीने में मजा है, जी ले। खेलने में मजा है, खेल ले। हजारों क्षेत्र हैं, अरबों तरीकों का जीवन है। अपने को मारोगे, मरा मरा सा जीवन बिताओगे। अपने को मत मारो, अपने प्रेम में पड़ो, अपने पे विश्वास करो। आप जो चाहते हैं, आपकी सिस्टम जो चाहती है, उसे करने दो। उसके खिलाफ कुछ भी आप नहीं पा सकते, और उसके खिलाफ पाके भी क्या पा लिया? मरने के पहले मर जाते। इसलिए तो कबीर कहते, अगर मरने का इतना ही शौक है तो मर ही जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या जो दिन में 100 बार। ये मत समझना वो मौत है। अर्जुन भी यही समझ रहा है, मैं महाभारत का युद्ध करूंगा तो मर जाऊंगा। तो अभी कौन सा जिंदा है? कृष्ण कह रहे हैं, डर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, सवाल पूछ रहा है, त्वचा सूख रही है, भागना चाहता है, भयभीत है, धनुष नहीं उठ रहा है, और कौन सी मौत देख रहा है तू? यही तो मरना है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या मरना है? अभी जिंदा है नहीं है। अपने से प्रेम नहीं करते, जिंदा कैसे हो सकते? अपने से प्रेम नहीं करते, ज्ञानी कैसे हो सकते? अपने से प्रेम नहीं करते। क्या जवाब दोगे परमात्मा को? हर कोई ये कहता, हम तो सबसे प्रेम करते, सबका भला चाहते। मत चाहो, ये साइकोलॉजी गलत है, सिस्टम गलत है, बात गलत है, समझ में नहीं आता उनको। आप अपना भला करो, आपसे दूसरे का भला हो जाएगा। जो क्राइस्ट कह रहे हैं, जो आप अपने को दोगे, उससे अलग कोई दूसरे को थोड़ी दोगे। तो दूसरे को क्या देते, दूसरा क्या देता, ये मत देखो। आप अपने को क्या दे रहे हो? आप अपने को सता रहे हो, आप अपने को मार रहे हो। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा नहीं कर रहे हो। और ये आपकी अंतरात्मा जानती है। ये बहुत बड़ा भीतर कंप्यूटर है, विशाल कंप्यूटर है। इतना परफेक्शन है जो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, किताबों से नहीं समझा जा सकता, भीतर जी के समझा जा सकता है। और जो जीता है वो समझता है, जो जीता है वो समझता है कि कर्मों में यथा योग्य चेष्टा
अगर आपने कुछ ज्यादा किया तो कर्म बिगड़ जाएगा, कुछ कम किया तो बिगड़ जाएगा। और 24 घंटे सबका सब कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि परफेक्ट कर्म का अर्थ ही ये है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा का अर्थ ही ये है कि मजा आ रहा है। ये नहीं है कि कृष्ण को एक जगह मजा आ रहा है और दूसरी जगह नहीं आ रहा है। उन्हें महाभारत में भी उतना ही मजा आ रहा है जितना गोपियों के साथ रास में आता है। और कितना मजा लिया महाभारत का उन्होंने, आप देखें कृष्ण ने कितना मजा लिया। कितने संकट आए गए, कृष्ण ने मजा ही मजा लिया महाभारत का। कितने खेल दिखाए महाभारत में, कितने खेल करे महाभारत में। तो ये पूरा का पूरा मजा है, मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है तो करूंगा, मजा आ रहा है तो जाऊंगा, मजा आ रहा है तो खाऊंगा, मजा आ रहा है तो सोऊंगा, और कुछ नहीं करना है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आपकी सिस्टम से पूछो, तू राजी? बस तू राजी नहीं तो तेरे को मार के मैं क्या पालूंगा। और इतना क्यों नहीं समझते कि उसको मार के जो आप पाना चाहते वो भी क्यों पाना चाहते, कि कल सिस्टम अच्छी हो जाएगी, ये पालूंगा मैं खुश हो जाऊंगा। अरे तो आज कौन सा दुखी है, अपने को दुखी करके भगा रहा है, ये दुख है तेरा। कोई यहां पर आज दुखी नहीं है, आप दुखी नहीं है, आपको कोई दुखी कर नहीं सकता। एनर्जी का विस्फोट हो जाएगा अगर आप अपने से प्रेम करेंगे, अपनी सिस्टम के साथ चलेंगे। सिस्टम के खिलाफ जाके कुछ नहीं पा सकता कोई, किसी ने नहीं पाया। एनर्जी चली जाएगी, जो मन की शक्तियां हैं वो जागेगी ही नहीं, और जो विकृत मन है, जो बुद्धि अहंकार है, वो जोर मारते रहेंगे, मर जाओगे। इतना सा समझो कि चाहते क्या हो। मैं शांति चाहता हूं, अच्छा क्या कर रहे हो उसके लिए? 20 साल से रोजे रख रहा हूं। अरे तो आप शांति में तो थे, अब रोजे रखे, खाना नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए। कौन सी अशांति है जीवन में? क्या कर रहे हो? अरे दिन रात मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ काम ठीक नहीं होता, दुनिया खराब हो गई है, धंधा ठीक नहीं चलता है, सब चोर हो गए। तो क्या क्यों चाहते हो कमाना? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है फिर भी कमाना क्यों चाहते हो? कल शांति से रहूंगा। अरे तो आज शांति लुटा के कल कौन सी शांति लाओगे? आज आनंद लुटा के कल कौन सा आनंद लाओगे? समझो इस बात को, कल कुछ भी नहीं है, यहां कल है ही नहीं। परमात्मा गॉड ओमनी प्रेजेंट है, वर्तमान है, आज नहीं है वो कल नहीं है। इसलिए जिस कर्म में आनंद नहीं है उसका फल कभी आनंद नहीं है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हम कर्म में अकर्म नहीं देखते, कृष्ण कितना समझा चुके। अकर्म में कर्म नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि एडिसन को प्रयोग करने में मजा आ रहा है, हम ये नहीं देखते। हमको लगता है एडिसन बड़ी मेहनत कर रहा है। मेहनत करे दुश्मन, यहां तो मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कृष्ण को महाभारत में मजा आ रहा है, अर्जुन को भागने में भी मेहनत पड़ रही है। समझो इस बात को। कृष्ण को गीता कहने में मजा आ रहा है,
अर्जुन को सुनने में भी कष्ट हो रहा है। तो हमें मजा है। और जैसे ही आप अपने प्रेम में पड़ेंगे, अपने को नहीं मारेंगे कि आपसे एग्जैक्ट कर्म होंगे, और जब तक एग्जैक्ट कर्म नहीं होंगे आप जान लगा देंगे, पत्ता नहीं हिलेगा जीवन में, कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होगा। उठाना है सुई, फोन करके बुला लेते हैं क्रेन। गौर करना क्या कर रहे हैं? चाहिए शांति, चाहिए आनंद, आसान है। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं लेंगे हम। तो क्या करोगे, 20 साल पढ़ेंगे, 20 साल हंसेंगे नहीं, 20 साल जिएंगे नहीं, फिर लेंगे। अरे ऐसे ही मिल रहा है ना, क्रेन क्यों बुला रहे हो? क्यों क्रेन बुला रहे हो? सुई उठाने के लिए। यहां हर कर्म का उसका वेटेज डिफाइन है, आप समझो। लोहे को मोल्ड करना है तो कितनी आग देना, ये डिफाइन है। पानी को भाप बनना है तो 100 डिग्री का कर्म करना है आग को, ये डिफाइन है। पानी को बर्फ बनना है तो 0 डिग्री का कर्म डिफाइन है। ऐसे ही सारे कर्म डिफाइन है। और जो मेरे साथ रहते हैं उनको मालूम है, जनरली मैं कोई भी काम देता या किसी से भी कहता तो मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम रहता कि कितनी मिनट में होना चाहिए या कितने घंटे में होना चाहिए। उससे कम या ज्यादा में होता वो काम बिगड़ जाता। किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। कम या ज्यादा इस बात का सबूत है कि परमात्मा आपके साथ नहीं है, काम में आपको मजा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो निपटा देते हैं ना, या होता ही नहीं तो करते क्या, बहुत टाइम लगता फिर, है ना। मतलब मजा नहीं आ रहा है आपको, मुझे तो एग्जैक्ट मालूम है कि ये काम इतनी मिनट का है। कोई भी बैलेंस शीट साल भर की मैं 10 मिनट में बनाता हूं। कोई अकाउंटेंट रखना, ये रखना, ये मेरी सिस्टम में ही नहीं है। मेरी बात तो छोड़ दो आप, मैं कभी हिसाब में नहीं लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मजा ही मजा है। अभी क्या है, समझो मैं 40 लोगों से डील करता हूं, तो मुझे हिसाब किताब लिखने की क्या जरूरत है? बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साल के अंत में 3 दिन के लिए अकाउंटेंट को बुला लेने का, सबको फोन लगा दे और मंगवा ले क्या क्या काम करा अपन ने। वो तो बेचारे मेंटेन करते हैं, सब अपने लिए तो काम करते हैं, मुझे क्यों टेंशन पालना। आ गया सब जगह से, चेकबुक दे दी अकाउंटेंट को, सारा डेटा डाल कंप्यूटर में, जिसका मिल गया फाइनल, ये बन गई बैलेंस शीट। क्या करना, रोज लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, क्या हुआ क्या, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ वाले इतने सालों से परेशान है, ना कागज न पेन, बोले करता है क्या ये। अरे मैंने बोला तुम लोग इतने कागज पेन वाले रखते हो, तनख्वाह देते हो, मेरे पास स्टाफ भी नहीं। आश्चर्य करेंगे, मेरे जीवन में आज तक कोई स्टाफ ही नहीं है मेरे अलावा, कोई भी स्टाफ नहीं। बिजनेस में जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। सो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, हर कोई कितना करता। अरे हिसाब दिन भर दुकान चलाते वहां तक तो ठीक, रात को 6 घंटे हिसाब मिलाते, तो ऐसा क्या हिसाब मिलाने का उसमें, फिर गड़बड़ होती और सारी गड़बड़ होती। तो मैं आपको कह रहा हूं बड़ा परफेक्शन है, आप समझो उस बात को। रिश्तों में भी, आपस में रिश्तों में प्रेम क्यों नहीं है, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक्स्ट्रा करते हैं। हर कोई यहाँ एक्स्ट्रा करने में लगा है ना। साल में 1 बार लव यू कहना पर्याप्त है, दिन में 6 बार कहने में लगे हैं, है ना। 2 मिनट दिल से हंस के बोलना पर्याप्त है, वो तो होता नहीं, तो दिन भर बात करने में लगे हैं। हम कर क्या रहे हैं? और आप समझो, मैं आपसे दिल से मिला, 10 मिनट मिला, और ऐसा मिला कि आप ही आप हो, सब कुछ भूल गए अपना अस्तित्व। उस मिलन की कीमत 50 साल साथ में रहने से ज्यादा है। इस बात को आप समझो। तो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करो, जो है
बस वो ही पूरा आने दो। नहीं है तो आने क्यों दे रहे हो, कर क्यों रहे हो? सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। भीतर एक कंप्यूटर है जिसे मालूम है कि ये पत्थर हिलाना है तो कितना वजन देना पड़ेगा। इसको पत्थर को यहां से उठा के एक धक्का देना है कि वो ठीक यहां पर रुके, तो आपको फिक्स फोर्स देना पड़ेगा। कम फोर्स देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, ज्यादा देंगे तो आगे निकल जाएगा। बस यही हो रहा है। सबको जाना बॉम्बे से दिल्ली है, कई बार तो फोर्स ही नहीं देते तो गाड़ी रतलाम बड़ौदा में ठप हो जाती। कई बार इतना फोर्स देते कि न्यूयॉर्क पहुंच जाते। जरा गौर करना, हम कर क्या रहे हैं? तो कर्मों में यथायोग्य चेष्टा, और कर्मों में यथायोग्य चेष्टा वो कर सकता जो अपने से प्रेम कर रहा है, जो जिंदा है। बस जो जिंदा है उसके भीतर की शक्तियां जागती और अंदर से एकदम परफेक्शन आता। और मस्ती के लिए करता जब, तो उसकी बात ही अलग होती। इतना परफेक्शन आता कर्मों में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जीवन का काम, जितना मनुष्य एक जीवन में काम करता है उतना कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाला 1 मिनट में करता है। इतना फर्क है। इसीलिए जो महान है, जो सफल है, जब उनका देखते हम काम और काम की लिस्ट देखते तो हमको लगता है ये एक ही जन्म का काम है, हैं? जरा सोचना। और जब हमारी लिस्ट वो देखते कि साहब आपने क्या किया, 50 साल के हो गए, इतना किया। अरे एक ही दिन काम किया क्या? वो उल्टा सवाल पूछते हमसे कि हमने किया क्या है। हम कर्मों में यथा योग्य चेष्टा नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना डालते, हम अपने भय लोभ, अपनी गुलामियां, अपनी बाहरी फोर्स डालते हर जगह, रिश्तों में, दोस्तों में, बिजनेस में, प्रॉब्लम्स में भी। दुनिया की सारी प्रॉब्लम एक परफेक्टली डिफाइंड प्रॉब्लम होती है। ये समस्या है तो ये समाधान है, और इस समय इतना जोर लगाएंगे तो मामला सलट जाएगा। और उतने जोर में मामला सलट भी जाता है, उतने जोर में मामला सलट भी जाता है। लेकिन हम करते क्या है? हे सरदर्द, एस्प्रोएनासिन नहीं लेते, हेड की सर्जरी करवा लेते, है ना? इतना बड़ा कर्म कर डालते तो फिर समस्या जो इतनी सी होती वो इतनी बड़ी हो जाती। फिर इतनी बड़ी हो जाती तो हम पूरी बॉडी का ऑपरेशन करवा लेते, तो समस्या और बड़ी हो जाती। फिर हम कहते हैं भगवान तेरा ही आसरा है, वो कहता है मैं ऐसे लोगों को कोई आसरा नहीं देता, है ना? यही समस्या है। तो कर्मों में यथायोग्य चेष्टा एक जादू है, और ये जादू वही कर सकता जो अपने से प्रेम कर रहा है। तो कृष्ण ने 3 सीढ़ी बताई। शरीर का पहला ईंधन है भोजन, दूसरा ईंधन है नींद, और तीसरा ईंधन है कर्म। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन बढ़िया रहूंगा, आसपास वालों को खुश रखूंगा, खूब कमाऊंगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। तो कर्म, तो ये तीनों परफेक्ट होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना, यथा योग्य, कम या ज्यादा नहीं, कम या ज्यादा नहीं। और कम या ज्यादा कब करते? जब आप अपने से प्रेम नहीं करते। अपने से प्रेम नहीं करते का अर्थ क्या है? किसी बाहरी फोर्स को आने देते, तो अपनी सिस्टम के विपरीत जाते। अब अच्छी खासी भूख लगी है, बाहरी फोर्स आ गई, भूख मार दी। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, शादी में पहुंच गए, उन्होंने बोला नहीं मिठाई तो खानी पड़ेगी, है ना? तो जब भी बाहरी फोर्स आती सिस्टम बिगड़ती। अब हमको नींद आ रही है और लेट तक जागना पड़ा, क्यों? बाहरी फोर्स के कारण। क्या फोर्स है? फोर्स क्या है? आपको मजा नहीं आ रहा ना, बात समाप्त हो गई। आप अपने लिए जी रहे हैं, आपका परमात्मा है, बाकी सब उसका काम है। सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, पर इतने झमेले लाए क्यों? इतने झमेले लाए क्यों? पहली बात तो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो 5, 10, 15, 20 जने, मैं कहता हूं आप 2000 जनों को बुला के खिलाएंगे,
मेहनत करेंगे। उसके बजाय उतने ही पैसे से 5 जने खुद ही 20 रोज के लिए घूमने क्यों नहीं चले जाते हो? हैं? झंझट छोड़ो, ना आना न जाना, सब अपने मजे में रहे। आप सिस्टम मारते फंक्शन में, किसी को मजा आ रहा है तैयारी करने में, हैं? फिर सब जाते, थक जाते, फिर उन 1000 जनों क्या जाते, यानी कि जीवन चक्की में पीस गए हम। मजा किसी को नहीं आ रहा है और टाइम कटा जा रहा है, अंदर मरे जा रहे हैं। हाँ, कई लोगों को मजा आता है ना, कि भीड़ मिलेगी, गप्पे मारेंगे तो जाओ, वो ठीक है, जिनको आता है वो जाए। जिनको जिसमें मजा आता है, सिस्टम साथ में होना चाहिए बस। जैसे ही आप सिस्टम के खिलाफ गए, आप मरे। मरे, ऊर्जा गई, ऊर्जा गई। कर्मों में या तो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे या कम मेहनत करेंगे, और करने योग्य कर्म कभी नहीं करेंगे। आप रसोई बनाते, महिलाएं रसोई बनाती है ना, कम पकाए या ज्यादा पकाए तो हम कितना चिल्लाते हैं, ये क्या कर दिया है? वो एक बार है ना, ऐसा हुआ कि ये बैठी हमारी माता जी, हमारे छोटे काका जो है ना, पापा के छोटे भाई, वो बहुत नोटी थे। तो एक दिन रात को 11 बजे आए होंगे, तो उन्होंने आते मम्मी को बोला कि खिचड़ी खानी है। मम्मी नींद में उठी होगी, उन्होंने बोला खिचड़ी खानी है, तो मम्मी ने फटाफट खिचड़ी रखी और निकाल के दे दी उनको। अब काका ने खाई तो सही, फिर मम्मी ने पूछा कैसी थी, बोले खिचड़ी जोरदार थी, है ना, लेकिन दाल और चावल दोनों उसमें जिंदा रह गए थे, बोले। है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो खाना परफेक्ट पकना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि दाल और चावल को पूरी तरह से मार डाला होता है। तो हम सभी जानते हैं, तो यथा योग्य कर्म से संसार चल रहा है और यही हमारी सिस्टम है। अब इतनी छोटी सी बात जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, मैं कितनी बार कहता हूं और हर बार कहता हूं, ज्ञान एक ऐसी चीज है, परमात्मा ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है कि जहां देखो वहां ज्ञान है, वही आपके लिए। और ऐसे ही हो जाओ, एक मनुष्य को देखना छोड़ दो, बाकी किसी भी चीज को देखो, ज्ञान की गंगा बह रही है प्रकृति के कण कण से, सिस्टम से। हम ही एक ऐसे हैं जो जने कहां से खोज के ले आए, और इतना खोज के ले आए कि आज की तारीख में काटने और समझाने में कष्ट होने लग गया कि कैसे समझाएं, कैसे समझाएं। अपने से प्रेम करना है, सीधी सी बात है, जीना है, अकर्म होना चाहिए, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि अपनी सिस्टम के खिलाफ हम करते हैं, हम मर जाते हैं। और वो काम कैसा होता है, क्वालिटी होता है, नहीं होता, होता है, होता ही नहीं है, ऊपर से बिगड़ता है, हम भी मरते हैं, फायदा क्या होता है? और पा क्या लोगे, लेके क्या चले जाओगे? जीने के अलावा, जीने के अलावा मनुष्य लेके चला क्या जाएगा? जीना ही तो ले जाएंगे कि हम जी लिए, बस। और क्या चाहिए? हम जी लिए। और आप जी तभी सकते जब आप जीने देते। ये दोनों हरस परस है। जो क्राइस्ट कह रहे हैं वो सिस्टम समझो, और ये सिस्टम मत अपनाओ कि दूसरे के साथ अच्छा करो, वो होने वाला ही नहीं है। वहां झांको ही मत, अपना अच्छा कर लो। आपसे कभी किसी का खराब हो ही नहीं सकता अगर आप अपना अच्छा कर रहे हैं। ये होने वाला ही नहीं है, ये होने वाला ही नहीं है। इसीलिए अपने प्रेम में जो पड़ा वो अपने आप जगत के प्रेम में पड़ गया। जो अपना शत्रु है वो अपने आप जगत का शत्रु हो गया, और यही दिक्कत है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने प्रेम में पड़ना है। अपने प्रेम में पड़ जाओ, अपने को सताओ मत। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा जो कृष्ण कह रहे हैं, उस पूरे विज्ञान को समझो। और ये अंदर का कंप्यूटर है, ये अंदर का कंप्यूटर है। इतनी स्पीड है उसकी, और इतना परफेक्ट वेटेज नाप लेता है बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का, बड़े से बड़े बिजनेस का, बड़े से बड़े अचीवमेंट का, एग्जैक्ट। और जब मैं आपको भाग्य, समय वगैरह सब्जेक्ट लूंगा तो एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपके भीतर ये सिस्टम है, और आपको भी लगेगा हाँ ये मालूम तो पड़ जाता है, फिर हम करते क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूं।
एग्जैक्ट कर्म हो, एग्जैक्ट सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम खुलती चली जाएगी और भीतर पूरा का पूरा खजाना है, पूरा ब्रह्मांड की शक्ति भीतर है, पूरा ज्ञान भीतर है। कहाँ भटक रहे, क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे, क्या पाना चाहते, वही तो बात है ना। हे विश्व के मालिक, है ना, और पाना थोड़ा सा पुण्य चाहते। सब कहते भीतर परमात्मा है, तो अलग से पुण्य और कौन सा करना बाकी रह गया? परमात्मा को भी पुण्य करना बाकी रह गया है, परमात्मा को भी पूजा पाठ बाकी रह गई। अरे परमात्मा है, जीना बाकी रह गया। जी लो, जी लो और जी लो, अपने को मत मारो। सो अब इस पे, यही 2 श्लोक पर यथा योग्य कर्म, खास करके अगर उसमें किसी को और डिटेल समझना हो तो पूछ लो। ये श्लोक में यही समाप्त करता हूं। आज हमने 2 श्लोक लिए और मैंने आपको वॉल्ट डिज्नी का बताया, राइट ब्रदर्स का बताया, एडिसन का बताया। थोड़ा समझें इस बात को, हैं? वॉल्ट डिज्नी स्केच में लगे, ड्राइंग से अट्रैक्ट हुए, कितनी तकलीफ, फिर भी, और एक बार जब उनको भरोसा आ गया कि यही जीवन है और मेरे में ये कला है, तो पहुंच गए हॉलीवुड अकेले, 1 पैसा जेब में नहीं। और आप जानते हैं, 1 पैसा जेब में नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, कहां रुकेंगे, कहां ठहरेंगे, कहां खाएंगे का पता नहीं, ऐसे निकल पड़े और सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया। सो अपने भीतर की सिस्टम पे भरोसा करो, वही आपका आश्रय, वही आपका मंदिर, वही आपका जीवन, वही आपका परमात्मा, वही आपका ज्ञान। बाहर की फोर्स से जितना बचोगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे और मजा आएगा। सिस्टम के साथ मजा है, खाने की इच्छा है और खा लिया, आधा घंटा मजा आ गया ना, बस छोड़ो ना चिंता, छोड़ो ना चिंता। सिस्टम के साथ जाने में मजा है और मजा करने तो आए हैं, न? अगर कष्ट ही पाने परमात्मा को भेजना होता तो हमको भी पत्थर लोहा बना देता। कष्ट पाने हमको नहीं भेजा है, कष्ट हमारे जीवन में है भी नहीं। कष्ट का, दुख का, चिंता का मनुष्य जीवन में अस्तित्व है भी नहीं अगर वो छेड़खानी न करे, ब्रह्मचर्य में आ जाए। यहाँ पर कोई किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है मनुष्य को छोड़कर, और कोई दूसरा परेशान नहीं है मनुष्य को छोड़कर। तो प्लीज सवाल पूछ लीजिए आप। ये जो यथा योग्य कर्म जो करने की आप बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हमको करना कुछ है, अंदर से कुछ आवाज आ रही है कि ये काम, इसमें मजा है, लेकिन वो करने के लिए हमारे पास सिचुएशन नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते फॉर एग्जांपल। नहीं, देखो, हाँ हो गया सवाल पूरा कि और बाकी है? इसका कनेक्शन मेरा एडिसन से भी मैं आगे, हाँ, आप पूछो। ओके, तो जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एडिसन, उसको अंदर से बल्ब खोजना है, उसने देख लिया कि सूरज है, वो रोशनी देता है, एक बल्ब भी देगा यहाँ पे, ये आइडिया उसके दिमाग में आ गया। अभी उसके पास ये लेबोरेटरी या जो भी है, उसके पास ये रिसोर्सेज आए तो वो कर पाया, बल्ब खोज पाया। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सब आइडियाज होंगे लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कर नहीं पाते, ऐसे मर जाएंगे। एक मिनट, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। हम उड़ते हैं, ये लोग उड़ते हैं, जिनकी आप बात करें उसको उड़ना कहते हैं। जीवन वर्तमान है ना। तो एडिसन ने बल्ब बनाने का तब नहीं सोचा जब वो छोटे थे, या तब नहीं सोचा जब वो वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे, है ना। तब वो प्रयोग करते थे, लेकिन जो सामने था उससे प्रयोग कर लेते थे, है ना। कागज को चश्मे मिला दो तो क्या होगा, सामने कागज चश्मा है तो वही उनकी प्रयोगशाला है। तो यथा योग्य चेष्टा जो सामने है वहां डटे रहे, डिज्नी जो सामने है वहां डटे रहे। ये नहीं अभी मेरे को क्या है, अमिताभ बच्चन बनने का है, लेकिन क्या करूं, क्लाइमेट नहीं है। अब अंदर क्लाइमेट नहीं है, बाहर क्लाइमेट क्या है, तो भीतर नहीं है, हम उड़ रहे हैं। उड़ना नहीं है, उड़ना नहीं है, वर्तमान में कर रहे हैं ना, बस वर्तमान में कर रहे हैं, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा। और फिर जैसे आप वर्तमान में करते, अंदर से रास्ते निकलते, है ना। एडिसन प्रयोग से डटा रहा,
डिज्नी अपने पेंटिंग से डटा रहा। तो जैसे ही आप मन के साथ डटे रहते है ना, और संघर्ष करते, उसी में आनंद लेते, उसी में मजा लेते, और इन सबको तो डटना भी कैसे पड़ता, दिन भर कमाना पड़ता, परिवार की सेवा करनी पड़ती, 10, 12, 15, 18, 20 साल तक, 10 साल से लेकर 20 साल तक यही जीवन था एडिसन का, यही जीवन था वॉल्ट डिज्नी का। लेकिन जब भी समय मिलता पेंटिंग करते, जब भी समय मिलता प्रयोग करते, और प्रयोग में सोचते नहीं महान बनना है, ये बनना है, वो रास्ते निकलते चले गए, रास्ते निकलते चले जाते हैं, समझे ना आप। तो अंदर से रास्ते निकलते हैं वर्तमान में। तो सिचुएशन बन गई, यहां से वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि न्यूयॉर्क जाना है ना, लेकिन बॉम्बे से इस डायरेक्शन में चलना है ये तय कर लिया। तो आज 4 कदम चले, 4 कदम का रास्ता दिख रहा है, 4 कदम की ही तमन्ना है, और 4 कदम दिल लगा के चलते। जब 4 चलते तो आगे के 20 कदम का रास्ता दिखता, तो 20 की ही सोचते, 20 पे ही चलते, फिर 20 पे पहुंचते तो 500 का रास्ता दिखता। ऐसे करके चलते 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 चले जाते। तो सब कुछ ऑटोमेटिक है जो वर्तमान में डटा हुआ है। आप अपने मन के साथ, अपने कर्म के साथ वर्तमान में डटे हुए हैं। आप ये मानते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मेरी इच्छा परमात्मा, मेरा कर्म परमात्मा, जो करूंगा उसके लिए करूंगा, वो करवाए वो करूंगा, और करते चले जा रहे हैं। आगे की नहीं सोच रहे हैं, पीछे की नहीं सोच रहे हैं, है ना। अर्जुन आगे और पीछे की सोच रहा है कि शास्त्रों में क्या लिखा है ये पीछे की बात है, युद्ध के बाद क्या होगा ये आगे की बात है। वो युद्ध की नहीं सोच रहा है, युद्ध की सोचते हैं ये लोग। हमको युद्ध की सोचना है वर्तमान में, तो रास्ते निकलते चले जाते। अब जो परिस्थिति नहीं है, आज है ही नहीं। आज मैं नौकरी कर रहा हूं वॉचमैन की, और सोचूं बल्ब बना दूं, तो वैज्ञानिक चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, आएगी क्या? तो ऐसा सोचते ही नहीं है जो आज है। तो यही क्वेश्चन है कि आज की तारीख में मुझे वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ, उसमें मुझे मजा नहीं आता है। हाँ, तो मेरे को तो बल्ब खोजने में मजा आता है। बल्ब खोदने में नहीं, प्रयोग में मजा है। प्रयोग में मजा। तो प्रयोग करो ना, जहां जितना मिले, बचपन से करते ना। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो लोग बचपन से कर रहे हैं ना भाई, कमा भी रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं। मतलब अपने पैसे परिवार में भी दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, और बचे हुए पैसे से प्रयोग भी कर रहे हैं। तो जो सामने उसमें प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोग करने में मजा है। कुछ पाना खोना, वैज्ञानिक बनना ऐसा नहीं है ना। हम पाने के लिए करते, तो पाने के लिए करते तो क्या सोचते, जो नहीं है उसकी सोचते, वो जो है उसकी सोचते। जो है, मैंने क्या बोला, जो है उतना ही परमात्मा है, उसके आगे पीछे परमात्मा नहीं है। सो आज मैं वॉचमैन हूं, लेकिन मुझे पेंटिंग में मजा है। मैं वॉचमैन हूं, मुझे पेंटिंग में मजा है, तो मैं कम से कम पेंटिंग का सामान लाऊंगा, और पेंटिंग बनाने में इतना मजा लूंगा कि उसके आगे की दुनिया मुझे दिखेगी ही नहीं। तो जैसे मैं पेंटिंग का मजा लूंगा, पेंटर नहीं बनना है, पेंटर मुझे नहीं बनना है, मुझे पेंटिंग में मजा है, बस फुल स्टॉप है। पेंटर नहीं बनना है, बहुत बात में फर्क है बस। तो पेंटिंग में मजा है, रास्ते खुलते चले जाते हैं। अचानक ऐसा होता, आपकी पेंटिंग किसी के हाथ में आ जाती, वो आपको बड़ा ब्रेक देता, अचानक कुछ हो जाता। तो ये सब होता जब हम परमात्मा के साथ चलते, तो होता जब अपने आप को बांध देते परमात्मा के साथ अंदर बाहर, तो रास्ते महान से महान खुलते। ऐसा। थैंक यू। अभी समझ में आ गया? आ गया, काफी हद तक तो आ गया। नहीं, अंदर से रास्ते निकालना परमात्मा का काम है, आपके खोजे नहीं निकलेंगे। हम खोदने जाएंगे, हमको पेंटर बना दो, क्यों बना देगा? वो खुद ही नहीं बन जाएगा। यहाँ बॉम्बे में हर साल लाखों लोग आते हैं, हमें स्टार बना दो, अरे वो खुद ही नहीं बन जाता फिर। हमें मोक्ष दे दो, हमें परमात्मा दिलवा दो, तो उनको ही नहीं मिल जाता। वही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो हमें मजा इस काम में है, उसके आगे का कुछ भी नहीं है, तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। हेलो, यहाँ वॉचमैन बनने में किसी को खुशी आता है? नहीं आता। वो अपने कर्मों से बनता है ना, माँ बाप की सुन के, ये सुन के मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है कि वॉचमैन बनने या ना बनने की बात नहीं है। अभी एडिसन बना, लेकिन उसके दिमाग में प्रयोग था तो प्रयोग करता रहा। उसकी वॉचमैन की नौकरी संकट में आ गई, कितनी बार उसको डांटा। अभी ट्रेन में अखबार बेचते वक्त प्रयोग करता रहा। अच्छा, दूसरा ये कि एक सिस्टम छोटी सी समझें। 3 भागों में हमारा जीवन डिवाइड है। 24 घंटे हमारे पास है, उसमें 8 घंटे हमें सोना पड़ता है एवरेज। 8 घंटे कर्म करने पड़ते जीने के लिए, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बाहर कोई बिजनेस करे, काम करे, नौकरी करे, करने पड़ते हैं। और 8 घंटे जो उसके पास बचते हैं वो उसको अपने जीने के लिए है या शौक पूरे करने के लिए, बरोबर है। अब उस 8 घंटे में वो लोग प्रयोग करता था, कोई पेंटिंग बनाता था। अच्छा, आपको कोई शौक नहीं है तो आदिवासी लोग खा पी के मजा लेते हैं, लेकिन मजे में तो रहो, मजे में तो रहो। रास्ता वहीं से निकलेगा जहां आप मजे में हैं। और दूसरी बात, बुद्धि सोचती 60 साल का जीवन जब गीता में आगे आएगा तो लंबा है। तो हमको क्या है, या समय में कहूंगा तो मजा है कि नहीं है? मजा तो किसी को किसी बात में नहीं है। यहाँ कर्म में किसी को मजा नहीं है, सबको फल में मजा है। जबकि फल में कोई मजा नहीं है, मजा कर्म में है। 2 बात का फर्क समझना। मजा लेने वाले आपने देखे नहीं होंगे कभी, छोटे से छोटी पोस्ट पे छोटा से छोटा काम करते या महा कष्ट में रहने वाले भी आप देखेंगे कई बार अपने काम में इतना आनंद पाते कि आपको लगता है बड़ा मस्त है यार, है ना? क्योंकि उसे कर्म में मजा है, और जिसे कर्म में मजा है ना, उसके रास्ते निकल जाते, फिर चाहे वेटर हो चाहे वॉचमैन हो। हम रोते, हम शिकायत करते, किससे शिकायत कर सकते? किससे शिकायत कर रहे हैं? मनुष्य इतने सालों से शिकायत कर रहा है, आश्रय मांग रहा है, ज्ञान मांग रहा है। किससे मांग रहा है? उसके अलावा उसका उद्धार करने वाला कोई है नहीं, है ना? और उद्धार कब होगा? आज हम प्रसन्न हैं, आज हम सेटल है, आज हमें शिकायत नहीं है तो। और शिकायत हम किससे करें? हम ये नहीं कह सकते गरीब घर में पैदा हुए तो सारे महान लोग हुए। हम ये नहीं कह सकते पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम शिकायत किससे करें और क्यों करें? और दूसरा, हमें दूसरे जैसा बनना नहीं है। तीसरी बात, हमें जीना है, तो जीने के लिए खाना, सोना, घूमना, हंसना, अपने अपने शौक से भी जिया जा सकता है, और रास्ते वहीं से निकलते हैं। मरता रोता खोजता कभी कुछ नहीं पाता है। मरता रोता खोजता कभी कुछ नहीं पाता। और हम यही जानते हैं, मरना, रोना और खोजना क्यों? शिकायत किससे? कौन है जो दे जाएगा और क्यों दे जाएगा? हमें ही खोजना, हमें ही प्रसन्न रहना, हमें परमात्मा के साथ रहना। परमात्मा प्रसन्नता है, परमात्मा आनंद है, परमात्मा मजा है। उसने जो दिया, उसने जो दिया है हमारी क्षमता से बहुत ज्यादा दिया है। उसने इतना दिया है, हमें मनुष्य बनाया, हाथ पांव दिए, हवा दी, सूर्य दिया, रोशनी दी, पृथ्वी घुमा रहा है, जीवन दिया, अकल दिया, अहंकार दिया, क्या नहीं दिया? और क्या शिकायत करना है? और जीवन अंदर नहीं मान रहे हैं, हम बाहर जीवन मान रहे हैं, इसलिए शिकायत कर रहे हैं, इसलिए परेशान है। जीवन अंदर है, जीवन अंदर है। अंदर जीवन मानेंगे, रास्ते निकल जाएंगे। हम बाहर खोजेंगे, रास्ते नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो आज प्रसन्न नहीं है ना, जो आज शिकायत कर रहा है ना, वो कल भी शिकायत करता हुआ ही मिलेगा। बस इतनी सी बात मेहरबानी करके समझ लो। हम किससे शिकायत करें? उसने छप्पर फाड़ के दिया है ना? वो मुझे टेबल भी बना सकता था
अब इससे ऊपर की शिकायत में क्या करूं, उससे टेबल नहीं बनाया, है ना। तो धन्यवाद देता हूं उसको मैं, और क्या है। सो थोड़ा हमको नॉर्मल, हम बाहर से क्यों देखे, दूसरे लोग काम पे लगा देते, उसको देखो, अरे तू उसको देख, मैं अपने को देख रहा हूं, उसको देखो, इसको देखो, ये करो वो करो, नहीं आप सामान्य होकर नॉर्मल हो जाओ, मजा ही मजा है, और रास्ता वहीं से निकलेगा। माइक उनको देना, वापस से माइक देना उनको, 1 मिनट उनको उनका सवाल खत्म होने दो जरा। पक्का सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन कौन देता ये पता नहीं है। असल में बचपन से एक सवाल पूछ रहा था मैं, मुझे जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या बोलो? ये ऐसे ही पूछने लगा मैं कोई पंडित से, किसने बनाए धरती वगैरह सब। लास्ट में बोला भगवान। मैं बोला उसको किसने बनाया? वो सवाल का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। नहीं, लाओ से मैं दे चुका हूं, मैं नहीं सुना था। लाओ से आपने नहीं सुनी होगी शायद। हाँ, तो कृष्ण में फिर से आएगा, कृष्ण में फिर से आएगा। यहाँ किसी ने किसी को बनाया नहीं है, वो लाओ से काफी डिटेल में कह चुके हैं वैसे। तो बिल्कुल आपका सवाल सही है कि भाई अगर ये सब भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया? तो किसी ने यहाँ किसी को बनाया नहीं है, कोई यहाँ किसी को बना नहीं रहा है, मनुष्य को छोड़कर, है ना। हम सब एक दूसरे को बना रहे हैं। क्या हुआ? आपने कहा कि 80 आवर्स के हिसाब से क्या 8-8 घंटे हमारे डिसाइड है 24 घंटे में। नहीं, ये डिसाइडेड है, मतलब मोटा मोटी मैंने बताया। हाँ, तो कि भाई बगैर कर्म करे कोई सोचे मैं 8 घंटे मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को तो क्या है, बढ़िया जीवन चाहिए, होने वाला है नहीं। बिना सोए कुछ होने वाला है नहीं, बिना जिए कुछ होने वाला है। तो जो मामला है वो तो 8 घंटे का ही है ना। अब जैसे सर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उस चलते मेरा मन कर रहा है गाना सुनने का, तो गाना सुन लेना चाहिए या काम ही करना चाहिए? आप सुन लो ना, फिर नौकरी चली जाएगी सबको। एक्चुअली 1 मिनट, बरोबर है। मैं कितनी बार कह चुका है, जो मन में आए वो करो, लेकिन फल के साथ स्वीकार करो, है ना। तो एडिसन वॉचमैन था, उसको 3 बार वार्निंग मिली कि तुम नाइट वॉचमैन हो फिर भी सो जाते हो। तो एडिसन बोले मिस्टेक हो गया, लेकिन फिर सो जाए वो। तो एडिसन क्या सोचे सोते वक्त, सुनना ये कि अभी नींद परमात्मा ने भेजी तो मैं सो गया। बॉस का काम है डांटना क्योंकि सैलरी दे रहा है, वो भी सही है, मैं भी सही हूं, कल जो होगा देखेंगे, है ना। तो वो परेशान नहीं था, अगर भगा देगा तो देखेंगे, भूखों मरने को तैयार था। तो परमात्मा ने उसकी सुन ली, रात तो घंटी भेज दी, तो उसकी समस्या सॉल्व हो गई। उसने घंटी लगा दी दरवाजे से, तो कोई भी खटखटाए तो कान में घंटी बजे, वो दरवाजा खोले और सब जने समझे एडिसन सुधर गया, सोना बंद कर दिया। तो भगवान ने उसको सपने में घंटी भेजी। अभी क्या है, आपको म्यूजिक सुनना है ऐसा नहीं है, आप सोचते हैं काम करके क्या फायदा, मजा नहीं आ रहा है ना। अभी जिसने जो काम दिया है उसने भी पैसे लगाए होंगे ना। अभी हम मुफ्त में खाना चाह रहे हैं, अच्छा मत करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है ना। उसने नौकरी से भगा दिया, हमने म्यूजिक सुन लिया, उसने नौकरी से भगा दिया। तो फिर कई बार ऐसा होता ट्रेन में म्यूजिक गाते। सो हमें जहां है वहां संतुष्टि क्यों नहीं है? और जैसे ही आप संतुष्ट हो जाते कि हाँ भाई 8 घंटे हम जहां है, अगर मजा नहीं आ रहा है तो मजे वाला काम खोज लो, है ना। कम तनख्वाह सही, मैं हमेशा कहता हूं सैलरी महत्वपूर्ण नहीं है, काम में मजा आना महत्वपूर्ण है। तो काम तो करना पड़ेगा भाई। कम सैलरी वाली नौकरी चलेगी, काम मजेदार हो तो एक टेंशन खत्म, फिर कम खाने में भी मजा है ना। अभी रोटी पे घी लगा नहीं लगा, पॉजिटिव सोचो, कोलेस्ट्रॉल होता है आजकल डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हमें अपना मजा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम मजे से चिपके रहते और समझदारी वापरते, 8-8 घंटे का 3 है, न लगे ये क्या उड़ान है कि रात को खाना चाहिए, परिवार को कपड़े चाहिए और आपके नौकरी में मन नहीं लगे, तो क्या करना है? लॉटरी, अंगूठी वहीं से घुसते, ज्योतिष अंगूठी सब वहीं से घुसती है फिर लॉटरी की तमन्ना में। तो लॉटरी नहीं है जीवन में। ये हो नहीं सकता कि आदमी को मजा ना आवे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझो, हर कर्म परमात्मा को अर्पण करना है। आप जी क्यों रहे हैं? कि मजा आए। तो 8 घंटे आपको दिए हैं,
मजा लो। अब वो जो मजा ले रहे हो, जब आप कुछ नौकरी कर रहे हो तो वो नौकरी के पेटे मजा ले रहे हो, तो नौकरी और मजा अलग कैसे हो गया? नौकरी इसलिए कर पा रहे हो कि 8 घंटे नींद पूरी कर रहे हो, तो सब चीजें कनेक्टेड है, आप अलग अलग करके देख रहे हो, वो गड़बड़ है। सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसी दुनिया बनाई है जादू की कि मजा है तो है और नहीं है तो फिर नहीं है। नहीं, मजा आता है सर, मैंने बस क्वेश्चन किया है। नहीं बराबर है। क्वेश्चन करने में मजा है सर, इसके लिए कर लिया। नहीं थैंक यू अच्छा सर। अरे वो नहीं कह रहा हूँ, सवाल अच्छा पूछा। वो तो हमेशा प्रसन्न रहने वाला लड़का है, उसको हमेशा हंसते देखा है, लेकिन वो आसपास वालों को देख के बोल रहा होगा ना ऑफिस में। जीवन में क्या है, मजा नहीं आया ना, ये गड़बड़ा काम है। क्या होता है, वो महिलाओं को अगर रसोई बनानी है सपोज, तो मजा नहीं आता। कईयों को देखा है। मजा क्यों नहीं आता? मुझे खुद को खाना बनाने में इतना मजा आता है, मैं तरह तरह खाने बना लेता हूँ, और 20-20, 25-25 आदमियों का खाना मैं अकेले हाथ बना सकता हूँ। रोटी नहीं बेल सकता, बस रोटी छोड़ के। तो मजा ही आता है। कोई भी काम में मजा आता है जब जिस काम में मन लगे, और मुझे सारे काम आते हैं, मेरे को सब काम का मजा आता है, बचपन से ऐसा है। कपड़े सीते भी सीख लो, वो रुमाल बनाते भी सीख लो, कालीदारी भी सीख लो, रसोई भी सीख लो, मेरे को मजा ही आता है। और खुद खाओ, खुद बनाओ, खुद घूमो, खुद के कपड़े पहनो, कुछ तकलीफ नहीं है। क्या है, अभी गरीबी है, कुछ भी नहीं है, तो यही करते थे, माला बनाते थे। जीवन तो काटना पड़ता है ना, तो मजा लेते थे, है ना। ज्यादा माला बनाते थे, फिर घूमने जाते थे। ऑफिस वालों को परेशानी हो तो टैप रिकॉर्ड लगाओगे कि हेडफोन लगाओगे? मेरे को एक चीज बताओ, 1 मिनट माइक पास में लो। हाँ सर। तुमको टैप रिकॉर्ड लगा के सबको डिस्टर्ब करना है कि खुद हेडफोन में सुनना है? ईयरफोन लगाना है, तो वो लोग कहते हैं कि ऑफिस का डिसिप्लिन हट रहा है यहाँ से, तो आपको अगर कोई नहीं सुनता तो आपको भी नहीं सुनना चाहिए नॉर्मली। अब यार ये तो देखो, ये संसार की समस्या है। हमारे यहाँ तो HR पॉलिसीज नहीं, HR पॉलिसी क्या, अभी हमारे यहाँ तो सब म्यूजिक सुनते हैं और गाते हुए घूमते हैं। क्या? हाँ, जहाँ म्यूजिक अलाउड करते हो, लेकिन अभी यही तो दिक्कत है ना। क्या है, देखो मैं आपको वही समझा रहा हूं। नहीं एक्चुअली, लेकिन ये सबको समझने जैसा है, मैनेजमेंट को या कोई भी हो। यहाँ पर कोई किसी को सताने के लिए नहीं है। आपको हेडफोन सुन के गाना सुनने मजा आ रहा है और काम कर रहे हो, मैं काम बिगड़े तब बोल सकता हूँ। मुझे मतलब काम से है, आप कैसे कर रहे हो और क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन सबको इन्फिनिटी इतनी है कि फिर मैं बॉस कैसा, यही दिक्कत है। मैं बाप कैसा, बस सबको यहाँ इन्फिनिटी है कि दूसरे को ठीक कर दूं, उसको करने न दूं। आपको मतलब किससे है? आपको मतलब काम से है। अब ये छोटी सी बात कोई समझता नहीं है, तो क्या करें? नहीं सर, काम में प्रॉब्लम नहीं आती है, बस फिर क्या दिक्कत है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। बॉस भी देखता है कि काम में परेशानी नहीं आ रही है, जैसी एक परेशानी पकड़ लिया उसने, तू गाना सुनते इसके लिए से हुआ। वो तो देखो, ये उन्होंने अपने शास्त्रों से सीखा है, हमारे परिवार वालों ने सीखा है, सब कुछ ठीक। यहाँ पर कोई किसी दूसरे को इसलिए गौर से नहीं देखता कि वो क्या अच्छा कर रहा है। यहाँ पर सब गौर से देखते हैं कब मौका मिले। तो अब ये तो क्या कर रहे हैं, अब बहुत फुर्सत की दुनिया हो गई है। क्या करें अब? मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ऑफिस में हमेशा कहता हूं, हमारा क्रिएटिव काम चलता है। मैंने बोला आपने जो कर दिया ना, वो किसी से चेक मत करवाना। जैसे ही किसी को हम देते ना कि देखो ये मैंने लिखा हुआ है, जरा देखना ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो सामने वाला क्या सोचता है, आज तो इसको बता ही दूं इसमें गड़बड़ ही गड़बड़ है। आप सिर्फ मौका दे दो, किसी को भी मौका दे दो सिर्फ। क्या? तो मैं इनको कहता हूं भाई मौका मत देना। अच्छा, जिनको अब एडिटिंग करना पड़ती है ना, तो मैं एडिटरों को रोज कहता हूं, देखो भाई जरूरी हो उतना ही करना। हाँ, वो भी इंसान है, दिल लगा काम किया है, काम जानता है, अच्छा ही किया होगा, लेकिन हाथ में कलम आई नहीं। वो आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई और किसी को दिखा दो आप, ये कैसी है, तो वो ये नहीं देखेगा कैसी है। आंख खराब है, नहीं आंख नहीं, तो नाक में होगा, वो ढूंढता है कुछ खराबी है। यहाँ पे कोई ये नहीं देखता है। तो मैं तो समझा के अब हमारे यहाँ सब ट्रेंड हो गए।
वरना है ना, जैसे शेर अपने हिरण या बंदर को देखे कैसा हो जाता है, ऐसे ही किसी इंसान को किसी का काम दे दो कि देखना, वो एकदम आज शिकार फंसा बोले। इसलिए लाओ से का एक सूत्र था, आप अपना काम करो और खिसक जाओ, शांति का एकमात्र उपाय है ना। अभी क्या करते हैं महिलाएं भी, खाना बनाती ठीक है, फिर पूछती कैसा लगा, अच्छा, अब न पूछती ना तो आदमी खा लेता है, अब पूछ लिया ना तो बहुत गुस्से में होगा तो बोलेगा तेरे मुंह जैसा। अभी मैं ये कह रहा हूं, आप अपना काम करो, दूसरे को मौका मत दो। दूसरा अपने आप कुछ प्रसाद दे दे कि इसमें नमक कम है तो सुन लो, है ना, नमक दे दो उसको, डाल दे भाई। और फिर ज्यादा है, अगर नमक ज्यादा है तो हमारे पापा ने एक इलाज खोजा है, उसको नमक दे दो हाथ में, पहले नमक खा ले, अब सब्जी खा। तो कोई झंझट नहीं है ना। कोई बोले ये बहुत मीठा है तो उसको बोलो 1-2 चम्मच शक्कर खा के फिर खा। अब इसमें से तो शक्कर निकालने से रहे। हाँ, तो किसी को मौका मत दो। मैं आपको वही कह रहा हूं, अपनी रक्षा करो, अपने से प्रेम करो। अपन ने काम कर लिया ना, फिर हम पूछने जाते, हम सोचते वो तारीफ करेगा, मजा आएगा, वो भी इंतजार कर रहा। आप पूछो कोई तारीफ करता है? यहाँ कोई तारीफ नहीं करता है, और तारीफ चाहिए भी नहीं। वो तारीफ करेगा तो 3 काम भी बताएगा। इंसान बहुत जादूगर है, या तो वो गलती निकालेगा या तारीफ करके 2 काम निकलवाएगा। अपने को चाहिए ही नहीं, हमने काम कर लिया ना, बस खत्म। आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो आपने बताया, आई एम अ टीचर ऑल्सो। तो कोई ड्राइंग लेकर आता है तो पहले नजर उसी में जाती है, क्या मिस्टेक्स? नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर लड़का अच्छी ड्राइंग बना लेगा, टीचर का काम क्या? नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो हमको गलती निकालनी पड़ती क्या? अच्छा, मैं स्कूल में हमेशा कहता हूं, चलो लड़के एग्जाम देते, टीचर चेक कर रहे हैं, एक बार टीचर की एग्जाम ले लो तो मालूम पड़ जाएगा वो कितना जानते हैं। उनको बोलो लिखो आप, वो जो पढ़ाते हैं ना वो खुद लिखने में तकलीफ है। अब एक गलती निकालने में क्या मालूम को, वो शास्त्रों से चली आ रही है। मैं कह रहा हूं ना, जितना कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, लाओजू चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप परमात्मा हो, आप में कोई गड़बड़ नहीं है, उतना वो डबल जोर से चिल्लाते हैं आप में सिवाय गड़बड़ के कुछ नहीं है। और एक गड़बड़ है ना, वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर,
hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।